between two variables for class 10. Before further continuing the topic, the first question that should come to our mind is कि what is exactly a linear equation? Linear equation होता क्या है? So basically linear equation is an equation between two variables that gives a straight line when plotted. इसका मतलब ये है एक ऐसी इक्वेशन जो आपके दो वेरिएबल्स में है. हमने रियल नंबर्स में ये पढ़ा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. जैसे कोई भी आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं. तो जब किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो उससे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन. और इन टू वेरिएबल्स. अब पेयर की जब बात आती है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा. जोड़े का मतलब है कि जब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, यानी कि अगर मैं इक्वेशंस लिख रही हूँ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है जो कि आपको प्लॉट करने पर स्ट्रेट लाइन देगी. लेकिन जब मैं लिख रही हूँ पेयर, तो यानी कि आपके पास एक इक्वेशन होगी a1x b1y एंड प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपके पास होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. यानी कि इस केस में आपके पास दो इक्वेशन आई है, दोनों ही इक्वेशन दो वेरिएबल्स में. इसे हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को करते क्या है. जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको कहाँ यूज़ करेंगे, क्या क्या हम उसके साथ कर सकते हैं. तो इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि व्हेन यू आर गिवन कंडीशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगे. सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट एंड परचेजिंग समथिंग, उसमें भी आप इन दो इक्वेशंस का यूज़ करेंगे. और अब इनके सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीके होंगे. एक तो होगा आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और एक होगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा आपका होगा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो जैसे हम आज तक कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आए हैं वही होता है आपके एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. बस फ़र्क इतना है कि जब आप इस एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें तीन अलग अलग मेथड पढ़ने के लिए मिलेंगे. जब हम बात करेंगे ग्राफिकली की, तो आप इन दो इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. प्लॉट करने के बाद आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की. सपोज मैं आपको ये बोल दूँ कि आप मार्केट गए, आपने सपोज बाय करा टॉफीज और साथ में केक्स. अब मैंने बोला है कि आपके पास टोटल में 500 रुपीज़ है, जिसमें से आप कुछ की तो केक्स ले आए और कुछ टॉफीज ले आए. मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि आप मार्केट में टॉफीज और केक्स लेने चले गए हैं और आपके पास टोटल 500 रुपीज़ है. तो आप सबसे पहले लेट करोगे कि सपोज टॉफीज का रेट है x, केक का रेट है y. अब उसके बाद मैं आपको कह रही हूँ कि आपने इन टोटल टॉफी चॉकलेट्स को जो खरीदा, एक x रेट्स की आपने टॉफी खरीदी है, y रुपीज़ की आपने केक खरीदी है, तो इन दोनों का सम आपका क्या है 500. वही मैंने आपको ये बोला कि आपने जितने भी केक्स खरीदे और जितने भी टॉफीज खरीदी हैं उनकी भी कोई नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है. तो अब मैं आपको दो सिचुएशन दे रही हूँ, तो आप दोनों सिचुएशन से एक इक्वेशन को बना सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो. अब हमें पेयर की नीड क्यों पड़ती है. आप पहले इक्वेशन पढ़ते थे, लेट्स से कि 2x इक्वल टू 8. ये एक ही इक्वेशन है और इस एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो. लेकिन वही मैं लिख देते 2x प्लस वाई इक्वल टू 8. अब ये एक इक्वेशन है लेकिन इसमें दो वेरिएबल है, तो आपको कोई भी इसका फिक्स सोल्यूशन नहीं मिलेगा. हर इंसान अपने चॉइस के अकॉर्डिंग x की कोई वैल्यू ले सकता है, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है, और वाइस वर्सा y की वैल्यू आप लेट कर सकते हो और x की कैलकुलेट कर सकते हो. यानी कि ये कोई आपको फिक्स सोल्यूशन नहीं देगा. लेकिन वहीं पर मैं इसी से डिपेंड होती हुई या इसी की जैसी कोई दूसरी इक्वेशन लिख दूँ जिसका इससे कोई रिलेशन हो, तो देन बाय यूजिंग दोज टू इक्वेशंस टुगेदर यू कैन फाइंड अ सिंगल सोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द केस. जो आप आगे बढ़ेंगे कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो हो सकता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोइंसाइड करें, किसी एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करें, या फिर पैरेलल हो जहाँ पर उनका कोई भी आपको एक सिंगल सोल्यूशन ना मिल पाए. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप लीनियर इक्वेशंस लेंगे, दो लीनियर इक्वेशन लेंगे, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर वेरिएबल्स, दैट योर कांस्टेंट्स a1, b1, a2 एंड b2 आर नेवर इक्वल टू 0. इस कंडीशन को हम इस तरीके से लिखते हैं कि a² प्लस b² इज नेवर इक्वल टू 0. c आपका जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो सकता है. जैसे मैंने कोई भी केस ले लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, दैट कैन बी अ केस, बट कभी भी आपका a और b की वैल्यू 0 नहीं होगा. क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर मैं बात कर रही हूँ दो वेरिएबल्स की, अगर आपने a को 0 ले लिया तो एक वेरिएबल की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी. अगर आपने b को 0 ले लिया तो आपका y जैसा कोई भी वेरिएबल इसमें नहीं बचेगा. अब बात आती है कि जब आप किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे आपको मिलता क्या है. आपका
हर सोल्यूशन ग्राफिकल इक्वेशन का x और y का ये पॉइंट कॉरस्पॉन्ड करता है आपके ग्राफ पे। मैं ये कहना चाहती हूँ, सपोज मैंने 2x + y = 8 लिया, मैंने यहाँ लेट करा कि लेट x = 0। अब x = 0 पुट करने पर जब आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0 + y = 8, यानी कि y = 8। इसका मतलब कि x आपका जो पॉइंट है 0,8 यानी कि x = 0 और y = 8, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन आपका ग्राफ पे एक पॉइंट बनाएगा। इसका मतलब कोई भी आप लीनियर इक्वेशन ले रहे हो उसके सारे सोल्यूशन, हर एक सोल्यूशन एक फिक्स्ड पॉइंट बनाता है आपका ग्राफ के। अब 3 कंडीशन आती है, या तो ये जब एक पॉइंट पे आपकी इक्वेशन कट कर जाए, 2 इक्वेशन आपकी एक पॉइंट पे, या फिर ये जब दोनों पैरेलल है, या फिर कुछ इस तरीके से। दोनों के बारे में आपको बताऊंगी मैं। क्लियरली आपको विजिबल होगा कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इन दिस केस इट इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। इस केस में आपका है नो इंटरसेक्शन, क्योंकि दीज टू सॉल्यूशंस आर पैरेलल। आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया है वो पैरेलल आया है। और इस कंडीशन में क्या है कि दे आर कोइंसिडेंट। व्हेन आई यूज द वर्ड कोइंसिडेंट, इट डायरेक्टली मींस कि आपकी जो इक्वेशन आप प्लॉट कर रहे हो, आपकी जो 2 लीनियर इक्वेशन आप प्लॉट कर रहे हो, दे आर कोइंसाइडिंग ईच अदर। कोइंसाइडिंग का मतलब है कि दे आर लाइंग वन ओवर अदर। आपके जितने भी पॉइंट्स पहले इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स आपकी सेकंड इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करेंगे। अब जैसे क्योंकि आपके पास ये 3 केस आ गए हैं, तो 3 केस के बारे में कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है। आई मेक यू गो थ्रू दैट। Take example number 2, where you are given Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers. Beta, first of all, before going further, I want to tell you something very much important. Whenever you are going through a question, the foremost thing that you are supposed to do is कि जब भी आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, in every single line if you are seeing any sort of data, then you will simply mention it in your solution. क्यों? इससे होता क्या है, when you are reading a question of suppose 5 to 6 lines, अगर आपने हर एक लाइन का जो भी डेटा क्वेश्चन आपको दे रहा है आपने उसे लिख लिया, तो इन एन एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में। अगर आप नहीं लिख रहे हो कि आपको क्या क्या गिवन है, तो वन ओवर अगेन एंड अगेन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। आपको बार बार वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा सोल्यूशन तक आने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 pencils and 3 erasers for ₹9। तो आप लिख लोगे पेंसिल परचेज्ड and eraser purchased, total cost equal to ₹9। Her friend Sonali saw the new variety of pencil and erasers with Romila and she also bought 4 pencils and 6 erasers। अभी आपका पूरा सिचुएशन हो गया रोमिला के लिए। इसी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसकी जो फ्रेंड थी सोनाली, उसको भी लगा कि नए वैरायटी की पेंसिल और इरेजर है, तो उसने भी खरीद ली। कितने पेंसिल? She purchased 4 pencils and she purchased 6 erasers। ये केस आ गया आपका पूरा सोनाली के लिए। And she paid a total cost of ₹80। You have to represent the situation algebraically and graphically। Very important point, when you are asked in the question that you have to represent the situation, that means they are not asking you to solve the equations algebraically, they are just asking you कि आपको इस situation को represent करना है। There is a difference between finding a solution and representing the situation। Representing का मतलब है that you
सिंपली शो देम कि क्या इक्वेशन आएगी जो आपकी इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो पहली बात तो ये, अगर आपको बात की जाए टोटल कॉस्ट की, आपको टोटल कॉस्ट पता होने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल पेंसिल की क्या कॉस्ट है और एक इंडिविजुअल इरेजर की क्या कॉस्ट है। वो आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है, यहीं पर वेरिएबल कम्स इनटू पिक्चर। तो आप लेट करोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी x and let the cost of one eraser be, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि रोमिला ने खरीदी 2 पेंसिल, तो when she is purchasing 2 pencil and the cost of 1 pencil is x, then it's obvious the cost of 2 pencils will be 2x। इसको आप सिंपल एक कंडीशन समझिए कि अगर आप मार्केट में टॉफी खरीदने जा रहे हैं एंड अ कॉस्ट ऑफ सिंगल टॉफी इज ₹2 और आपने 10 टॉफीज खरीदी, तो आप 20 रुपीज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बिकॉज 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 20। अब बोला गया कि एक इरेजर की कॉस्ट y है जो हमने अज्यूम करा है, एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट रोमिला हैज परचेज्ड 3 इरेजर, तो इरेजर की कॉस्ट होगी आपकी 3y, और आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि जो उसकी टोटल कॉस्ट जो उसने पे करी दैट इज इक्वल टू 9। तो आपको इक्वेशन मिली 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9। अब आती है सोनाली का केस, जब उसने पेंसिल परचेज की 4, जो कॉस्ट है पेंसिल और इरेजर की वो तो किसी के लिए चेंज नहीं हो रही, दैट विल रिमेन सेम फॉर बोथ द केसेस। अब पेंसिल परचेज 4 में आपकी जो पेंसिल की कॉस्ट होगी वो होगी 4x और आपकी जो इरेजर की कॉस्ट होगी वो होगी 6y, एंड शी पेड टोटल कॉस्ट ऑफ ₹8। तो अब आपका ये दोनों जो इक्वेशन आई है ये हो गया आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन। अब बात आती है ग्राफिकल की। अब आप ग्राफिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ग्राफिकल का मतलब है यू विल टेक अ ग्राफ पेपर। सबसे पहली बात, आप जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे आप सबसे पहले x और y एक्सिस को बनाएंगे और उसको नेमिंग करेंगे x y प्रॉपर। आपने पूरा इसको लेने के लिए आपको ओरिजिन हो गया, वो उससे हमने से रिप्रेजेंट करा। अब आपको याद होगा कि आपने पिछली क्लास में क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है दैट यू हैव टू फाइंड अ फ्यू पॉइंट्स यूजिंग व्हिच यू कैन प्लॉट द इक्वेशन। क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है यानी कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो आपको 2 पॉइंट्स पे अगर आप कैलकुलेट करते हो हर एक इक्वेशन के लिए दैट विल बी मोर देन इनफ। आप 2 से ज़्यादा कैलकुलेट कर सकते हो, दे मस्ट कम टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन आप 2 पॉइंट कैलकुलेट करते हो तो ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स यू कैन इजीली फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे 2x + 3y की। 2x + 3y = 9। इसको सॉल्व करने के लिए आप टेबल बनाओगे x और y की वैल्यू का। आप एक वैल्यू x की यूज करोगे, दूसरी कैलकुलेट करके आप y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सपोज आई एम टेकिंग x = 0। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यू विल गेट y = 3। y क्योंकि जब आप 2x + 3y = 9 में x को 0 पुट करोगे तो यू विल गेट 2 × 0 + 3y = 9। ऑन सॉल्विंग विच यू विल गेट y = 3। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में यू कैन टेक y = 0। जब आप y की वैल्यू 0 यूज करोगे, y की वैल्यू आप 0 भी यूज कर सकते हो और इसके अलावा भी आपको कोई वैल्यू समझ आती है यू आर फ्री टू यूज एनी वैल्यू। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दैट यू हैव टू टेक y = 0 एंड यू कैन नॉट टेक एनी अदर पॉइंट। यू कैन सिंपली यू कैन। ओके, 0 तो आपके बुक में भी गिवन है। लेट्स टेक सम अदर पॉइंट। सपोज आप x की वैल्यू कंसीडर करते हो 3, तो y की वैल्यू क्या होगी? यू विल पुट x = 3, तो यू आर गेटिंग 2 × 3 + 3y = 9। ऑन सॉल्विंग इट यू गेट 3y = 9 - 6 and y = 3/3 that is equal to 1। तो you are getting y = 1 for x = 3। अब आप ये दोनों पॉइंट्स में प्लॉट करोगे। You have to take a point 0, 3 x = 0 and for y you are getting 3। So this is the point which is representing 0, 3। Another point you have to take 3, 1। When x = 3, the value of y = 1. This is the point representing 3, 1. On joining these 2 points, you will get a straight line.
कि हो सकता है मेरा पॉइंट ये 4 से पहले कट हो रहा हो, बट जब आप एग्जैक्टली ग्राफ को यूज़ करेंगे, अगर आप हर एक ब्लॉक को अलग अलग वैल्यू असाइन करेंगे और जब आप फिर इसे स्केल से ज्वाइन करेंगे तो वो होगा आपका प्रॉपर सोल्यूशन। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस इन योर नोटबुक, यू हैव टू डू इन योर ग्राफ पेपर्स। अगर आप नोटबुक में कर रहे हैं तो आप हर एक पॉइंट को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पुट करेंगे, यानी कि 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 से 2 का भी 1 सेंटीमीटर। बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट द गैप शुड बी ऑफ 1 सेंटीमीटर। कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप स्केल लिखना नहीं भूलेंगे। आपने x को क्या कंसिडर किया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो आप बोलेंगे कि x एक्सिस पे 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। आप 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और y एक्सिस पे आल्सो 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। ये आप मेंशन करेंगे। स्केल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मेकिंग एनी ग्राफ पेपर। अब बात आती है सेकंड इक्वेशन की। आपने एक इक्वेशन को बना लिया ग्राफ पे, आपके पास सेकंड इक्वेशन आएगी 4x + 6y = 80। अब आप इसके लिए कॉलम्स बनाएंगे x और y के। यहाँ पर भी आप वैल्यू निकालेंगे, आप चाहे तो एक वैल्यू, 2 वैल्यू निकालें और चाहे 3, बट एटलीस्ट 2 वैल्यूज यू हैव टू फाइंड। अब इसमें वापस से x की वैल्यू अगर आप 0 कंसिडर करते हैं तो यू गेट y = ऑन पुटिंग x = 0, 6y = 18 and y = 2. Now another point you are calculating, let's say कि x = 3, on putting x = 3 you get again you are getting same points 0,3 and 3,1, यानी कि अब इस कंडीशन में आपकी ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को भी सैटिस्फाई कर रहे हैं और इस इक्वेशन को भी। इसका मतलब जब आप दोबारा से किस पे लाइन बना रहे हैं तो वो इसी के ऊपर आ रही है। तो ये कौन सा वाला केस हो गया आपका, जब आपकी दोनों जो लाइंस हैं वो एक के ऊपर दूसरी लाई कर रही है, यानी कि दोनों लाइंस आपकी कोइंसिडेंट है। द सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशंस इज कोइंसिडेंट। इसका मतलब इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों होंगे, क्योंकि जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, आप कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, दैट विल सैटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। अब आपका आता है एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, यू आर गिवन 2 रेज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0 represent this situation geometrically। तो अब इस क्वेश्चन में आपको अलजेब्रिकली तो दिया हुआ ही है ऑलरेडी इक्वेशन, आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आपके पास इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0। आप चाहें तो इक्वेशन को डायरेक्टली यूज कर लीजिए, और चाहे तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें 2x 4y 12 सारे जो आपके कांस्टेंट हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं। तो आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में पुट करने के लिए। और डिवाइडिंग इट बाय 2 यू विल गेट x + 2y - 6 = 0। आपके पास दो इक्वेशन है, x + 2y - 4 = 0, x + 2y - 6 = 0। अब आपको पहले ही बात मैंने बता दी है पिछले वाले क्वेश्चन में, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे। 2 सॉल्यूशन निकालेंगे आप इक्वेशन के, उन 2 सॉल्यूशन को आप एज अ पॉइंट यूज करेंगे ग्राफ पे, और दोनों को ज्वाइन करने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगी। वही सेम चीज़ आप दूसरी इक्वेशन के साथ करेंगे। तो लेट्स डू इट। इस इक्वेशन के लिए यू आर पुटिंग x y, आप इसके 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे। अगर सपोज मैं यूज करती हूँ x = 0 तो मुझे मिलेगा 2y - 0 + 2y - 4 = 0। फ्रॉम हियर यू विल गेट y = 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। अब आप कोई भी और पॉइंट यूज कर सकते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ये यूज। अगर मैं x = 2 यूज करती हूँ तो विल गेट 2 + 2y - 4 = 0। ऑन सॉल्विंग इट यू विल गेट 2y = 4 - 2, क्योंकि माइनस का था इधर जाके प्लस का हो गया, this was for plus and here it goes to the minus sign. So we'll get 2y = 2 and y = 1. ये आपका सॉल्यूशन आ गया इस पर्टिकुलर इक्वेशन की। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर दिस वन।
x equal to 0, तो you'll get 0 plus 2y minus 6 equal to 0. On solving it you'll get y equal to 6/2, that is equal to 3. अब अगर आप इसका सोल्यूशन निकालते हैं and you are putting x equals to 2, again if I'm using x equal to 2, so you'll get 2 plus 2y minus 6 equal to 0. On solving it you'll get 2y equals to 6 minus 2, that is 2y equals to 4, and y equals to 4/2, that is 6. अच्छा, there is a reason behind कि मैंने दोनों जो पॉइंट्स हैं वो x 0 और 2 दोनों में सेम लिए. अब आपको पता है कि अगर आपकी इक्वेशन कोइंसिडेंट होगी तो कोइंसिडेंट होने के चलते आपका अगर यहाँ पर y इक्वल टू 2 आया तो यहाँ पर y इक्वल टू 2 आना चाहिए था. अगर यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट करने पर x3 y इक्वल टू 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी y इक्वल टू 1 आना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं हुआ. यानी कि बिना प्लॉट करे आप इजीली पॉइंट्स देके ये तो बता सकते हो कि दोनों सोल्यूशन ये रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों जो आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं वो आपकी डेफिनेटली कोइंसिडेंट तो नहीं है. दे आर नॉट कोइंसिडेंट बिकॉज इफ दे वुड हैव बीन कोइंसिडेंट देन द पॉइंट्स यू आर गेटिंग एज सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली दे वुड हैव बीन सेम. अब बात आती है कि अगर ये कोइंसिडेंट नहीं है तो हो सकता है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, हो सकता है पैरेलल. वो आपको प्लॉट करने के बाद पता चल जाए. बार बार मैं आपसे कह रही हूँ ग्राफ में x डैश y डैश लिखना मत भूलिएगा. ग्राफ का जो स्केल है वो भी लिखना मत भूलिएगा. अब आप इसे प्लॉट करते हैं तो यू आर गेटिंग 0,2. दिस इज द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग 0,2 एंड अनदर पॉइंट यू हैव टू टेक 2,1. आप इसे ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको. अब आपके पास दूसरा जो पॉइंट है वो है 0,3 एंड 2,2. आपकी दो पैरेलल इक्वेशंस आएंगी जो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही. अब इंटरसेक्ट नहीं करने का जो मतलब है वो ये है कि इसका कोई भी सोल्यूशन कॉमन नहीं है. अब आपकी इसी बेसिस पर आप एक्सरसाइज 3.1 करेंगे. मैं आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसकी इक्वेशन को बनाएंगे, अलजेब्रिकली बनाएंगे और फिर उसके बाद उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. आप अपना नोटबुक भी यूज कर सकते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, बट कंडीशन यही है बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन योर एक्सिस देयर शुड बी अ फिक्स्ड डिस्टेंस. चाहे आप उसे 1 सेंटीमीटर लें चाहे 2 लें, बट फिक्स हो. इसी के बेसिस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज 3.1 होगी. ट्राई योर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल योरसेल्फ, देन आई विल टेल यू इन द सेकंड वीडियो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट. थैंक यू.